तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिछले वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ डाई वॉज थ्रोन 60 टाइम्स एंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट रो में दोस्तों फेसिस और दूसरे रो में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और फ्रीक्वेंसी में 15 6 4 7 11 और 17। टेस्ट वेदर द डाई इज अनबायस्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे दोस्तों गिवन काय फॉर 5% इज इक्वल्स टू 11.07 दिया हुआ है। तो सोल्यूशन में दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका एच नॉट लिखेंगे। एच नॉट अब यहाँ पे दिया है टेस्ट वेदर द डाई इज अनबायस्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम लोग एच नॉट क्या लिखेंगे, द डाई इज अनबायस्ड। तो ये रहेगा दोस्तों हमारा एच नॉट। अभी दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पी ऑफ एक्स इक्वल टू यम रेज टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस यम डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो ये रहेगा दोस्तों पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, या फिर हम लोग इसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोगों को यम की वैल्यू फाइंड करना होगा। हम लोग एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डाल सकते हैं। तो यम की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है, यम मतलब दोस्तों मीन। मीन इक्वल टू यम इक्वल टू सबमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे सबमेशन ऑफ एफ एक्स आता है, सिर्फ सबमेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सबमेशन ऑफ एफ। इसका मतलब है दोस्तों सबमेशन ऑफ एफ एक्स मतलब 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 11 और प्लस 6 इंटू 17। ये इसका मतलब होता है। और सबमेशन ऑफ एफ का मतलब है इन सब फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एम लिखते हैं 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 17 डिवाइड बाय, अभी दोस्तों हम लोगों को ये सब ऐड करना होगा। 15 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 17। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों हम लोगों को यम की वैल्यू मिल जाएगी। यम इक्वल टू अभी 1 इंटू 15 क्या है दोस्तों 15 प्लस 2 6 ज़ा 12 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 7 ज़ा 16 प्लस 5 11 ज़ा 55 प्लस 6 इंटू 17 102 डिवाइड बाय, इसको हम लोगों को ऐड करना होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 60, दैट इज इक्वल्स टू, इसको दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 212 डिवाइड बाय और नीचे का 60। ठीक है, अभी यम इक्वल टू 212 डिवाइड बाय 60, आंसर आएगा दोस्तों 3.533। अभी इतना होने के बाद नेक्स्ट हम लोगों को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालना होगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यन इंटू पी ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे यन क्या है दोस्तों, और डाई वॉज थ्रोन 60 टाइम्स, तो यन की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 60 होगी। तो यन इज इक्वल्स टू 60 है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 60 इंटू, अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, यम रेस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस यम डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल बराबर। अभी हम लोग यम की जगह 3.533 लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 60 इंटू 3.533 रेस टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 3.533 डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। अभी दोस्तों इतना होने के बाद एज इट इज़ हम लोगों को कैलकुलेटर में डालना होगा और एक्स की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डालना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर लेते हैं और ये एज इट इज़ दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर के अंदर डालते हैं। 60 इंटू 3.533 रेस टू अल्फ़ा एक्स इंटू शिफ्ट
e⁻³ -3.533 और नीचे अल्फ़ा एक्स का फैक्टोरियल, शिफ्ट फैक्टोरियल। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हम लोगों को x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डालना होगा। तो x की वैल्यू डालने के लिए हम लोग कैल्क दबाएंगे। ये x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू 1 इक्वल टू, आंसर है दोस्तों 6.193। f(1) इक्वल टू 6.193। अभी f(2) x की वैल्यू 2, कैल्क x की वैल्यू 2, आंसर आएगा 10.9407। 10.9407। कैल्क x की वैल्यू 3, f(3) इक्वल टू 12.884। 12.884। f(4) कैल्क 4 दबाएंगे, 11.380। 11.380। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 3 डेसिमल लेंगे, मतलब इसको कैंसिल करेंगे, सिर्फ 3 डेसिमल लेंगे। ठीक है, अभी f(5) इक्वल टू कैल्क 5 8.041। 8.041। f(6) लास्ट वैल्यू दोस्तों, कैल्क 6 4.734। 4.734। तो दोस्तों इतना लिख के होने के बाद अभी हम लोगों को एक टेबल ड्रॉ करना होगा, और इस टेबल में फर्स्ट रो में दोस्तों हम लोगों को ओ आई और सेकेंड रो में ई आई, मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था वो हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई हम लोग ये सब लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर ये फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे 15, 6, 4, 7, 11 और 17, और नीचे दोस्तों हम लोग ये फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पॉइंट तो नहीं ले सकते, तो हम लोग ओवरऑल स्पेसिफिक नंबर लेंगे, हम लोग डेसिमल में नहीं लेंगे। तो 6.193 को हम लोग दोस्तों 6 लिख सकते हैं, और 10.94 को हम लोग 11 लिख सकते हैं, 12.8 को हम लोग 13 लिख सकते हैं क्योंकि ये 13 के पास है, 11.3 को हम लोग सिर्फ 11 लिखेंगे, 8.0 को 8 लिखेंगे, और 4.7 को हम लोग 5 लिखेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 6.3 है और यहाँ पे 6.7 है, तो ये वैल्यू दोस्तों नियरली इक्वल टू 6 होगा, ये वैल्यू दोस्तों नियरली इक्वल टू 7 होगा, बराबर। अभी काय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, काय स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई। तो ये रहेगा दोस्तों काय स्क्वायर का फॉर्मूला, इक्वल टू ओ आई मतलब दोस्तों 15 और ई आई मतलब दोस्तों 6। 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 बराबर, प्लस 6 माइनस 11 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 11, प्लस 4 माइनस 13 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 13, प्लस 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 11, प्लस 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8, और लास्ट में 17 माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 17, दैट इक्वल टू। अभी हम लोग कैलकुलेटर में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वाई, मतलब हम लोग x की वैल्यू डाल सकते हैं और y की वैल्यू तो सेम ही है। अभी यहाँ पे कैलकुलेटर में ब्रैकेट अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा वाई, इतना लिख लिया। अभी कैल्क, सबसे पहले दोस्तों हम लोग x की वैल्यू 15 डालेंगे और y की वैल्यू दोस्तों 6 डालेंगे, तो आंसर आएगा 13.5। 13.5 प्लस सेकेंड वन दोस्तों 6 इक्वल टू 11, 2.27 प्लस यहाँ पर 273 लिखेंगे, कैल्क थर्ड वैल्यू से 4 इक्वल टू 13, आंसर आएगा 6.23 प्लस कैल्क फोर्थ वन 7 इक्वल टू 11, आंसर आएगा 1.454। या तो हम लोग इसे 55 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट नंबर 5 है दोस्तों, प्लस कैल्क 11 इक्वल टू 8, 1.125 प्लस लास्ट वैल्यू दोस्तों
कैल्क एक्स की वैल्यू 17 प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों 5, यहाँ पे दोस्तों नीचे 5 आएगा इक्वल टू 28.8। तो दोस्तों ये सब ऐड करने के बाद आंसर आएगा 53.383, 53.383। अभी हम लोगों को का स्क्वायर की वैल्यू 53.38 मिल गया और हम लोगों के पास का स्क्वायर फॉर 0.055% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5 इज इक्वल टू 11.07 है, मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है। देयरफॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड एट 5%। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इससे रिलेटेड और एक प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।